पूर्ण शिक्षा है क्या, ये क्यों जरूरी है और इसको विद्यालय लेवल पर कैसे लागू किया जाए, इसी विषय पर आज हमारे साथ थोड़े समय हमारे सभी शिक्षक हैं। अब उन्हीं के बीच में अपन लोग एक शैक्षिक संवाद इसी विषय पर रखे हैं, अपन लोग बात करते हैं। तो पहले अपन लोग समझते हैं कि हर बिंदु पर बात होती है, चाहे कुछ भी हो, अगर बात शिक्षा के क्षेत्र में हम करते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है। या कहीं पर सामान लेने हम जाते हैं तो ये कहते हैं क्या ये सब सामान गुणवत्ता युक्त है कि नहीं है। तो पहली बात यह है कि अपन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में समझना है कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है क्या और ये क्यों जरूरी है और इसको विद्यालय लेवल पर कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले विचार जानूंगा एक एक टॉपिक के बारे में, क्या क्या कैसे इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। तो ये हमारे पास, इसमें हम जानने के लिए एक कोल्ड कॉलिंग का भी उपयोग करेंगे। ये हमारे तो अंजलि मैडम, आप जो भी समझ पा रही हैं, आप मैं इसको इस पे रख लेता हूँ। ठीक है, बैठे बैठे आपको बताना है शॉर्ट में कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे देखती है। सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय जो सिर्फ अकादमिक ना हो, मतलब कि जिसे सिर्फ रटा ना जा सके, उसमें उससे बच्चे के ज्ञान का भी विकास हो, उसके कौशलों का भी विकास हो, बहुत बढ़िया, और नैतिकता का भी विकास। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये सामने निकल के आया कि जो शिक्षा, आपके ही शब्दों से मैं भी जोड़ के चलता हूं, कि जो शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित सिर्फ ना हो, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित है ऐसा नहीं, वह शिक्षा जो जीवन कौशल से भी जुड़ा हो। ठीक है, मतलब पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अपने जीवन कौशल से, संस्कार से और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ हो, ऐसी शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं। इसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा में आप भी कुछ अब इसमें आप जोड़ना चाहती हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, मैं इसको इसमें रख देता हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि हम किसी बच्चे को दे रहे हैं, यदि उनको मिल रहा है, तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है और इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो आत्मनिर्भर भी बनता है। तो बहुत बढ़िया, मतलब इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब यह कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात आई। शिक्षा में हम एक शब्द का उपयोग किए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जो हमारा सोच है, वो सोच में हमारा ये नहीं कि सामने वाला ये कह दे कि यही सही है तो हम बस उसको ये ना मान के चले कि यही सही है, उसमें हमको कुछ अपना विचार भी देना है, उसमें अपना तर्क भी देना है, क्या यही सही हो सकता है। बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहते हैं और हम क्या करते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ये मान के चलते हैं क्या ये मैसेज सही आ गया, फिर बाद में वो मैसेज क्या निकलता है, फेक निकलता है। तो कहने का मतलब उसमें क्रिटिकल थिंकिंग अपना लगाना है, उसको तर्क करना है, क्या ऐसा ही हो सकता है, क्या यही भी सत्य है, इसमें और क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहें, चाहे क्रिएटिविटी की बात कहें कि रचनात्मकता की बात, कि ये जो है हम अगर बच्चों को सिखाते हैं, घटाव मान लीजिए सिखाते हैं, गणित की बात करते हैं, तो घटाव का तरीका का एक ही है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं घटाव के। तो वो बच्चे कि इसको हमने ऐसा करके बता दिया, क्या बच्चे उससे और हट करके कोई घटाव का विधि बता कर सकते हैं क्या। तो ये है क्रिएटिविटी की बात हो रही है, रचनात्मकता की बात हो रही है। जो रटे रटाए होते हैं, बंद छोर वाले, कुछ होते हैं खुले छोर वाले। बंद छोर वाले का मतलब होता है जिसका रटा रटाया उत्तर होता है, अरे भारत की राजधानी क्या है, जिसका उत्तर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, और लेकिन अगर हम ऐसे कह दें कि अगर बरसात ना हो तो क्या होगा, तो इसके बहुत सारे उत्तर आएंगे। बच्चा क्रिटिकल लर्निंग सोचेगा कि ये बरसात नहीं होगा तो क्या होगा,
पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, बहुत सारे उत्तर आ गए। तो कहने का मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसी शिक्षा जो ईमानदारी से भरी हुई हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करती हो, जो सिर्फ पाठ पुस्तकों पर आधारित ना हो, इससे संवेदनशीलता से भरी हुई हो, और जो सही और गलत के निर्णय करने में हो उसको सही और गलत का निर्णय कर पाए। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये क्यों जरूरी है? अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव होगी अगर स्कूल लेवल पर हम बात करें जब भयमुक्त वातावरण होगा, और वो है। ठीक है, बच्चे हंसी हंसी स्कूल आते हैं, हंस हंस के घर जाते हैं, और उसके अनुसार बच्चे सीख रहे हैं। आप लोग देखते भी हैं कि बच्चों को शायद ये नहीं लगता कि अब यही कल ही स्कूल बंद तो भी बच्चे आए थे, उनको लगता है कि हमको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भयमुक्त वातावरण हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, ठीक है, ये बहुत सारे हैं। क्यों जरूरी है ये? अब दूसरा टॉपिक है क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, अब मैं फिर से यहां से ये निकाल रहा हूं। ये संदीप जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हो तो बताइए क्यों जरूरी है ना। देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो क्या नहीं चलेगा। शिक्षा जरूरी है क्योंकि ये चहुमुखी विकास करती है, जरूरी है, और ये वर्तमान तक सीमित नहीं, भविष्य के काम भी आएगी। बहुत बढ़िया, इसलिए जरूरी है। बहुत। तो जैसा कि आपके ही शब्दों को मैं जोड़ते हुए आगे चलता हूं कि चहुमुखी सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वांगीण विकास के साथ साथ व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास पैदा करती है। कैसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे आत्मविश्वास कैसे जागृत होता है, किसी को सामने वाले को कोई अच्छा काम कर रहा है उसको देख करके कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहित करके, ठीक है। और जैसे कोई आदमी जब अच्छा कोई गीत गाता है, क्या कहते हैं, सामने वाले को देखता है तो लगता है कि मैं भी यार अच्छा ऐसा नहीं कर सकता हूँ, देख करके, और हृदय से सिर्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है, अपने मन में होता है मैं भी कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल आप लोग सब जानते ही हैं कि जब मैं इस स्कूल में आया तो स्थिति क्या थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मतलब पूरा घास फूस से पटा था। और उसी टाइम मैं विभाग से संपर्क करता हूँ फोन से कि कुछ व्यवस्था कर दीजिए तो हम यहाँ पे अपने बच्चों को आंगनबाड़ी से यहाँ पे ला पाए। तो उन्होंने बोला कि हमसे अभी ये तत्काल में व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन मेरे मन में ये जगह, आप भी थे उस समय जब अपन लोग वहां जाते थे, ठीक है, कि ये मन में लगा कि यार हम लोग क्या नहीं कर सकते कुछ, शासन अगर व्यवस्था इतना जल्दी नहीं कर रही है तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। और वो आपके सामने था कि हम लोगों ने कटनी बनवाए, कटनी काटे, पैसा इकट्ठा किया, खुद यहाँ पे श्रमदान किया, लोग खुद श्रमदान करने आए, तो एक आत्मविश्वास जगा, हम ऐसा कर सकते हैं, लोगों का सहयोग लिए। और आपके सामने आज विद्यालय है, तो ये हुआ। फिर आत्मनिर्भर किया, उसमें आत्मविश्वास कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और किया। और उसको इकट्ठा करने के लिए, स्कूल को बनाने के लिए क्या क्या अपन लोग करेंगे, तो कहां कहां से मटेरियल लाए, लोगों को, हितधारकों को इकट्ठा किया, काम किया, करवाया और आगे लेके गए। तो क्या हुआ है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे हम लोग बढ़े, आत्मनिर्भरता की ओर आत्मनिर्भर हुए कि हाँ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लोगों का सहयोग लेकर के हमने ऐसा कर सकते हैं, किया। ये सामने हम लोगों के है। इसी तरह बच्चों के क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं और करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं।
स्कूल में, और सब बच्चे कर सकते हैं। हाँ। पर उसके लिए हमको ये देखना है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको भरना है, ठीक है, उनको उत्साहित करना है कि आप बच्चे ऐसा कर सकते हैं, और उनको मोटिवेट करते हुए उसको जब अब ऐसा हम कहेंगे तो बच्चे करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं उसमें हम सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट के साथ साथ और ये भी देखेंगे कहाँ बच्चे कहाँ रुक रहे हैं, उन्हें कहाँ हमको और इसके आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो आज भारत है या हमारा जो देश है, भारत या प्रदेश या अपना गांव या अपना स्कूल, तो एक सशक्त रूप से आगे बढ़ेगा, बच्चे सिर्फ उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छा कर पाएंगे, तभी हम हमारी विद्यालय मजबूत हो पाएगी आगे चल करके, अच्छे बच्चे सीखेंगे। तो इसलिए जरूरी है सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और भयमुक्त वातावरण में ही और रुचि के अनुसार, ठीक है, जब देंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। इसको कैसे लागू करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरे उस पर आते हैं, ठीक है। कैसे, तो क्यों की बात हो गई, अब ये कर रहे हैं हम तीसरे उसमें कैसे, तो कैसे लागू करेंगे विद्यालय परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं। तो इस शिक्षा में हमका आ गया इस चित्र में, ठीक है ना। आप शिक्षा में बताएं, स्टार्टिंग में बताना है कि कैसे स्कूल लेवल का हम लागू करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को, मतलब रुचि के अनुसार कैसे स्कूल में हम लागू करते हैं। पहले हमें बच्चों के विचार के बारे में जानना चाहिए कि बच्चे हमारे, उनका क्या तर्क है किसी भी टॉपिक को देकर के, हमें उनका विचार जानना चाहिए कि बच्चे क्या सोचते हैं। उसके बाद जो बच्चों का स्तर है, यदि हमें समावेशी शिक्षा देनी है बच्चों को, तो हमें सबसे पहले उनका स्तर जानना होगा, और उसके बाद फिर उनके विचार के अकॉर्डिंग वो कौन सा बच्चा किस स्तर की समझ रखता है, उस स्तर के साथ हम उनके साथ बात करेंगे, या फिर उनको हम एप्रिसिएशन के द्वारा हम उनको समझाएंगे कि वो किसी चीज को कर सकते हैं, या फिर हम उनको और भी ज्यादा मोटिवेट करें तो वो करें इस चीज को। तो बहुत बढ़िया, आपके ही शब्दों में एक शब्द आया है समावेशी शिक्षा। ये बहुत, इसको समावेशी शिक्षा को हम लोग कैसे देखते हैं, क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी ऐसी शिक्षा जिसमें विभिन्न स्तर के बच्चे होते हैं, विभिन्न वर्ग के बच्चे होते हैं, और सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे होते हैं, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा हम बच्चों को दें कि जो समावेशी हो, मतलब विभिन्न प्रकार के स्तर के बच्चे उसमें हैं, और उन बच्चों को रुचि के अनुसार शिक्षा मिलेगी। उनके रुचि के अनुसार जब मिलेगी तभी तो बच्चे हमारे क्लास में रहेंगे। और उनको ज्ञान ही प्राप्त करना है। आप लोग देखिएगा, मोबाइल दे दीजिए बच्चों को, और वो बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं, और देखिए कि जब घर में लोग जाते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लोग देखते हैं। तो बच्चा मोबाइल देखता है तो जो रील उसको अच्छी लगती है वही देखता है, बाकी उसको आगे पीछे कर देता है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्कूल में नहीं मिलेगी तो क्या बच्चे हमारे क्लास में रहेंगे? नहीं रहेंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भले क्लास में रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से क्लास में नहीं रहेंगे। और मानसिक रूप से क्लास में नहीं रहेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मानसिक रूप से क्लास में रखने के लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बच्चों को रुचि के अनुसार सिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो समावेशी क्लास की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, उस समावेशी क्लास, समावेशी शिक्षा में हर बच्चों के स्तर के अनुसार बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे सिखाएंगे? हर स्तर के बच्चे हैं, इसमें हमने बच्चे को तो सिखा दिए, हमने क्लास में गए, बच्चे को सिखाया। सिखाने के बाद अगर हम ये भी देखें बाद में कि हाँ हमने जो सिखाया तो क्या बच्चे, सभी बच्चे सीखे कि नहीं सीखे।
अगर नहीं सीखे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, टीचर को सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको जो टीचर हैं वो अपने क्लास में ये जाकर के जरूर देखे, जब पढ़ाए कि हाँ कौन बच्चा रुचि ले रहा है कौन ले रहा है, और रुचि नहीं ले रहा है तो सीधा सा फंडा है तो उस बच्चे में उस विषय पर की समझ नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही है तो हमको पहले उस बच्चे को उस विषय वस्तु को पक्की समझ या उसके पूर्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम क्लास में जाते हैं तो पहला हमारा यही है, पहले हम पूर्व ज्ञान पे बात करें, मतलब जो आज टॉपिक है उस टॉपिक से पहले हमको बात करना है बच्चे, तब तो हमारे समझ में ये बात आएगा कि हाँ ये टॉपिक में हमारे बच्चे जानते हैं कि कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। इसके बाद आगे अपन लोग बात करेंगे। तो ये है कि रुचि पूर्वक रुचि आधारित शिक्षा हो। और इसके बाद अगला, इसी में थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा कि अंजलि मैडम आप बता दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए थोड़ा जल्दी से कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसे क्लास में लागू कर रहे हैं, जैसे समावेशी शिक्षा, रुचि आधारित बात ही आ गई, और क्या जोड़ना चाहते हैं? टीएलएम का उपयोग बहुत बढ़िया, ये गतिविधि आधारित तो टीएलएम का, टीएलएम का उपयोग क्या करते हैं? टीएलएम का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। टीएलएम का उपयोग करने से बच्चे उस चीज में रुचि लेंगे सर। रुचि लेंगे, हाँ, उनको उस मतलब कोई चीज, जैसे बच्चे कहानी भी पढ़ाते हैं, सीधे सीधे किताब उठा के पढ़ा देंगे तो वो उतनी अपनी इच्छा से उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन मान लो कोई ऐसी कहानी है जिसमें पात्र हैं बहुत सारे, अब पात्र ऐसे अपन ने वो सब मुखौटे आते हैं ना, बच्चों को पहना दिए, ये शेर है, ये भालू है, बंदर है, वो वैसे एक्टिंग करके फिर अपना अपने पात्र को बोलेंगे, वैसे सुनाएंगे, तो वो मतलब सबको उस चीज में सुनने में बहुत मनोरंजन लगता है और अच्छा लगता है, रुचि पूर्वक सुनते भी हैं। हाँ। तो मुखौटा भी हो सकता है, हाँ। और तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई कहानी का कहानी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें मुखौटा बच्चों को पहना के, और बल्कि जितने पात्र हैं उतने बच्चों को पात्र बना दीजिए। हाँ, उतने कि आप इसको आप पढ़ो, इसको आप करना, इस वाले को आप बनना है, इसमें आप बनना है, इसमें आपको आप ऐसा काम करो, और रुचि पूर्वक रहेगा। तो बहुत बढ़िया। मतलब टीएलएम का यस, मतलब बच्चे सुनने की अपेक्षा देखकर ज्यादा सीखते हैं। यस, अगर बात हम करें उसमें आई डू बी डू यू डू की अगर बात करते हैं, पहले मैं करता हूँ बच्चे देखते हैं, फिर दोनों साथ में करते हैं, फिर लास्ट में बच्चे करते हैं। तो इस तरह इस 2 स्टेप करने के बाद तीसरे स्टेप में बच्चे बहुत परिपूर्ण हो जाते हैं। तो देख देख करके बच्चे करते हैं। ठीक है, तो गतिविधि आधारित टीएलएम की बात हो रही थी। टीएलएम का उपयोग जैसे आपने कहा, इसमें मैं थोड़ा और जोड़ देता हूँ, कोई भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को बोधगम, सरल, आकर्षक, रुचिकर बनाने के लिए हम टीएलएम का उपयोग करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो बच्चे जल्दी से उस चीज को पकड़ लेते हैं। अगर हम बच्चे को दिन रात समझाने का प्रयास करते हैं और उस दिन के कैसे कहते हैं ये पृथ्वी, तो अगर हम उस स्थिति में ग्लोब रख लें और इधर टॉर्च जला के अंधेरे में फिर उसको पृथ्वी को घुमाएं कि ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमती है क्योंकि भाई, तो उसके सामने जो चीज आता है, जो देश वहां सूर्य के सामने, टॉर्च के सामने वहां दिन होता है। तो इसमें प्रोजेक्ट में और इस टीएलएम का जो उपयोग किया तो बच्चे जल्दी सीखे। तो अपने क्या कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया को आकर्षक, रुचिकर, सरल, बोधगम, सरल बनाने के लिए बच्चों के मन और मस्तिष्क में जल्दी से बैठ जाए और लॉन्ग टाइम तक वो याद रहे, इसलिए टीएलएम का उपयोग करते हैं, विभिन्न गतिविधि का उपयोग करते हैं, और ऐसा आप लोग करते भी हैं। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कुल मिला करके क्या क्या कैसे की बात, अगर इसको एक निचोड़ के रूप में अगर हम देखें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, तो इसको हम एक निचोड़ के रूप में अगर देखते हैं तो तो नहीं है, पर ठीक है। और उस ज्ञान में हम जोड़ दे कौशल, क्या जोड़ दे, कौशल, कौशल आधारित। भाई हमारे पास या बच्चों के पास जो ज्ञान है उसमें तो कुछ कौशल रहेगा तभी तो ज्ञान होगा। उस ज्ञान का क्या मतलब, जो सार्थकता जिसमें ना हो,
मतलब सीमित हो। सीमित हो, सार्थकता ना हो, सामने वाले को उपयोग को ना कर पाए हमारे ज्ञान का, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जिसमें कौशल हो, जो देश के काम में आए, अपने क्षेत्र में काम आए, किसका उपयोग हो, ठीक है, उसमें तो ज्ञान में कौशल हो, और कौशल के साथ साथ संस्कार हो, संस्कार युक्त शिक्षा। पढ़ तो हमने बहुत लिया, ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, पर अगर हम खूब कहते हैं कि माँ बाप के पैर छूना चाहिए, ठीक है, सेवा करना चाहिए, लेकिन घर में ही अगर हमारा कोई माँ बाप है या बब्बा है या दादी है, घर में लेटी हैं और वो चल नहीं पा रही हैं, ठीक है, और वो पानी मांग रही हैं, और हम उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब? तो संस्कारित शिक्षा भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें संवेदनशीलता भी जुड़ी हो। संवेदनशीलता, इम्पैथी और सिंपैथी, समानुभूत और सहानुभूति भी जुड़ी हो कि सिंपैथी क्या है, इम्पैथी क्या है। तो जब ये ज्ञान में ये चीजें जब पूरे जुड़ी हो, और इससे जो निचोड़ निकलता है उसको बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो कौशल युक्त हो, जो संस्कार युक्त हो, ठीक है, और जो संवेदनशीलता से भरी हो, ऐसी शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी देखना है। दूसरी बात इक्वलिटी और इक्विटी की बात हो रही थी, समता और समानता की, इसी में थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन ये जरूर हमको देखना है जब हम क्लास में जाएं, कि ये बच्चों को सिखा देते हैं, सिखाने के बाद हमको ये जरूर ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि कौन से बच्चे में भी इसकी समझ नहीं बनी है, उसको अतिरिक्त क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, रिमीडियल क्लास की पड़ेगी। वही कहलाता है इक्विटी। मतलब कि इक्विटी का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं सभी को 2-2 रसगुल्ला दे दूं, किसी को 3 की आवश्यकता है, किसी को 1 की भी नहीं है, किसी को 1 की है। लेकिन समानता की बात हुई, इक्विटी की बात ये हुई, सॉरी इक्वलिटी की बात, समानता की, हमने सबको बराबर परोसा। लेकिन किसी को 1 की आवश्यकता है, किसी को 4 की है, 2 मतलब जितना परोसा उससे और ज्यादा जरूरत है, उसका तो पेट नहीं भरा, ठीक है। तो हमको क्लास में ये चीज देखना है। हम एक इक्वलिटी की बात तो करते हैं, समानता की, लेकिन कोई बच्चे को सिखा दिए, लेकिन अभी उसको और सिखाने की जरूरत है। और जब सिखाएंगे तब तो समानता की बात करेंगे। एक बराबर बच्चे सीख जाए तो समानता होगा। तो खैर बढ़िया रहा। तो आज अपन लोगों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या क्या और कैसे पर अपन लोगों ने इस परिचर्चा पर भाग लिया, ठीक है। और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास जताता हूँ कि हालांकि इसके पहले आप सब लोग इसमें काफी मर्मज्ञ हैं, काफी जानते हैं और अच्छा है, लेकिन जरूरत कभी न कभी ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अपन जानते हुए भी अपन को ये लगता है कि यार ये चीजें अपन कहीं मिस कर रहे थे, ऐसा अपन को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो आज अच्छा लगा कि आप लोगों ने सभी को इस कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या और कैसे पर आपने सहभागिता की है, और आशा है कि आप लोग क्लास में जब जाएंगे तो बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और आगामी जब अपन लोग शनिवार के दिन किसी दिन फिर अपन लोग इसी तरह बैठते हैं और किसी अन्य मुद्दे पर बात करते हैं, और इसका जो भी आउटपुट निकल के आएगा, मतलब पोस्ट वर्क, ठीक है ना। तो पोस्ट वर्क अगले दिन अपन लोग साझा करेंगे कैसा रहा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।